दुनिया कई एवोल्यूशन से गुजरी है। इन्हें एवोल्यूशन में से एक हमारी आंखों के सामने भी हो रही है। इस एवोल्यूशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवीज का नाम दिया गया है। अब जो ईवीज है की सेल हर साल इंक्रीज होती जा रही है। अभी तक ईवीज दुनिया की टोटल जो व्हीकल्स हैं उनका 14% बनाती है। अभी पिछले साल तकरीबन 10 मिलियन ईवीज सेल हुई हैं। इस बढ़ती हुई ईवीज की डिमांड के सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है वो मुल्क जो सबसे ज्यादा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करता होगा। तो यहाँ पे अभी तक कौन सा मुल्क है जो ईवी मार्केट को डोमिनेट कर रहा है और क्या है ये ईवी वार, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ईवी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, ये बात हर मुल्क जानता है। तो ऐसा क्या वजह है कि हर मुल्क ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि क्लाइमेट चेंज, जो मौसम तब्दीली हो रही है उसकी वजह से हर कोई ईवी पे शिफ्ट होना चाह रहा है। इसकी एक और वजह भी है कि जमीन पर जो मौजूद फॉसिल फ्यूल है, हम उस फॉसिल फ्यूल इतनी तेजी से कंज्यूम या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि दुनिया में जो फॉसिल फ्यूल सिर्फ अगले 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या करेगी दुनिया? इतना तेजी से जो फॉसिल फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो इस वजह से दुनिया के सारे कंट्रीज में ईवी मार्केट डोमिनेट करने की रेस शुरू हो चुकी है। पहले तो ईवी मार्केट को एक क्लब कार जैसे होती है उसको मजाक समझा जाता था कि शायद ये पावरफुल नहीं होगी। ये जानने के लिए ये एक रेस कौन जीत रहा है, हम सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे जरूरी कंपोनेंट्स क्या हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज्यादा जरूरी जो है उसकी जो बैटरी है ना, वो सबसे ज्यादा अहम है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है। तो इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अकेला ये बैटरी 35 से 50% इसकी जो बैटरी है उसकी कॉस्ट होती है। पूरी गाड़ी में सबसे ज्यादा महंगी चीज यही है। अब आप जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्या है इस बैटरी में जो इसे इतना एक्सपेंसिव बनाता है। तो ये महंगी इसकी रॉ मटेरियल की वजह से है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। तो क्या है इसका रॉ मटेरियल? इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग में लिथियम और कोबाल्ट सबसे जरूरी मटेरियल है जो इसकी बैटरी बनाने में जो काम आता है। और यहां पर सारा ड्रामा शुरू होता है। अगर हम देखें तो दुनिया 96% जो लिथियम है वो सिर्फ 4 कंट्रीज से हासिल होता है। और वो 4 कंट्रीज हैं, पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है चिली, तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे नंबर पे है अर्जेंटीना। जिस तरह ऑयल माइंस डिफाइन करती हैं कि मिडिल ईस्ट के सबसे पावरफुल मुल्क कौन होगा, तो क्या इसी तरह जिस मुल्क में सबसे ज्यादा लिथियम है, क्या वो जो कंट्री होंगे वो क्या फ्यूचर के सबसे पावरफुल और अमीर कंट्रीज या अमीर मुल्क होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये इन्होंने तो ओपेक बना रखी है, एक फार्मर कार्टेल, लेकिन उनका ऐसा नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर है, जो इस वक्त दुनिया की 52% लिथियम प्रोड्यूस करता है। किसी वजह से वो ये सारा लिथियम डायरेक्टली दुनिया को बेचने की बजाय सीधा चाइना को बेचता है और फिर चाइना इस लिथियम से बैटरीज बनाता है। आप सीधा ये चाइना के पास जाने का, चाइना की मर्जी, जिसको बेचे, जैसे बेचे, जितने का बेचे। तो इसे ये बेचता है इसलिए कि लिथियम डायरेक्टली सेल नहीं हो सकता। जैसे पेट्रोल रॉ निकलता है फिर उसको रिफाइन होता है, पहले लिथियम को प्रोसेस किया जाता है, फिर लिथियम को सेल किया जाता है और इसको बाद में इसे दोबारा रिसाइकल किया जाता है और फिर दोबारा सेल किया जाता है। ये जो 4 कंट्रीज हैं जहां पर दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, चिली,
अर्जेंटीना और बोलिविया, ये अमेरिका के ऊपर है बोलिविया। 2013 में चाइना ने दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम माइंस जो है उनकी मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में है कि 51% शेयर एक्वायर किया है चाइना ने, पूरी मतलब सबसे ज्यादा जो बड़ी माइन है। अब चाइना जो है वो कंपनी चिली के सबसे बड़े माइनिंग जो कंपनी है जिसका नाम है SQM की दूसरी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है चाइना। अब चाइना जो है अर्जेंटीना की लिथियम के जो प्रोजेक्ट्स में भी 51% मतलब सबसे हाईएस्ट शेयर इसी का है, स्टेक चाइना का है का शेयर होल्डर है। जबकि बोलिविया में भी चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इस वक्त दुनिया में जो लिथियम की सप्लाई है वो कौन कंट्रोल करता है, वो क्लियरली चाइना भाई साहब हैं। अब चाइना जो है वो लिथियम की जो रिफाइन मतलब करने वाला दुनिया का सबसे जो जितने भी दुनिया में सबसे मुल्क हैं उन्हें लिथियम में रिफाइन करने वाले मुल्कों में दुनिया का जो 60% अकेला जो लिथियम है वो चाइना में रिफाइन होता है। अब कहानी यहां पे शुरू होती है कि 2022 में चाइना ने दुनिया में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी लिथियम थी बैटरीज का 75% जो है वो प्रोड्यूस किया है। इतना मैसिव स्केल पे इन्होंने प्रोडक्शन किया है। तो यहां पर आप ये सोचेंगे कि चाइना लिथियम प्रोड्यूस तो करता है, ठीक है, लेकिन मतलब प्रोड्यूस तो करने देंगे, बाकी दुनिया इसकी रिसाइकलिंग पर अगर तवज्जो दे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना इस वक्त दुनिया की जो 66% लिथियम रिसाइकलिंग है वो जो उसकी कैपेबिलिटीज है होल्ड करता है। 66% अकेला चाइना रिसाइकलिंग की। तो अब हम चलते हैं ईवी बैटरीज में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल की तरफ जो है कोबाल्ट। तो ऐसा ही कि दुनिया की 72% जो कोबाल्ट है दुनिया के एक मुल्क जिसका नाम DR कॉन्गो है में पाया जाता है। अब चाइना ने DR कॉन्गो में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि कॉन्गो में होने वाले जो 19 कोबाल्ट माइनिंग ऑपरेशंस में से चाइना 15 या तो मुकम्मल तौर पे यानी कंप्लीटली ऑन करता है या को ऑन करता है। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और स्टेक है इसका इन चीजों के अंदर। तो अभी तक चाइना शुरू से लेकर आखिर तक लिथियम बैटरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना को डोमिनेट मतलब कर रहा है। इससे तो यही लगता है कि चाइना ये जो रेस है ईवी वार की इसमें मुकम्मल तौर पर जीत रहा है। लेकिन ये जो रेस लगी हुई है इसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे मुल्क चाइना को जो है ना कंपीट करने के लिए टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त नाकाम नजर आ रहे हैं। पिछले साल जहां चाइना ने 35 लाख के करीब यानी 3.5 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए, वहां जर्मनी ने और यूएस ने तकरीबन 6 से 7 लाख के करीब तकरीबन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए। अब यहां पर देखना यह होगा कि इस रेस का जो फ्यूचर है वो क्या होगा। चाइना मतलब इसी तरह मार्केट लीडर अगर बना रहा और मतलब बना रह सका तो ये कोई और मुल्क इसकी जो लीडरशिप है इसकी जो डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, ये तो मतलब वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक इस पूरी वार में चाइना आगे है और उसकी पूरी डोमिनेंसी है इस मार्केट के ऊपर। तो अभी तक के लिए इतना ही, निकलता हूं, मिलता हूं किसी और वीडियो।